नमस्ते इन्वेस्टर्स, मैं हेमंत देसाई कंसेप्ट इन्वेस्ट वेल से आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग वेल्थ के बारे में। इन्वेस्टिंग एक क्रियापद है, वेल्थ एक एडजेक्टिव है। तो दोनों को मिलाकर जब हम अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लंबे अरसे में एक अच्छी संपत्ति का निर्माण करते हैं। तो वो संपत्ति का सृजन हम कैसे कर सकते हैं? इन्वेस्टिंग एक साइंस भी है और आर्ट भी है। वो साइंस इस हिसाब से है कि उसमें लॉजिकल कंसीडरेशन करने पड़ते हैं, इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। वो आर्ट इस हिसाब से है कि उसमें हमको इमेजिनेशन भी चाहिए, विजुअलाइजेशन भी चाहिए। तो इन्वेस्टिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। अभी जो डिफरेंट एसेट क्लासेस है, जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है, उसके बारे में मेरे कलीग दाविद और सिद्धार्थ आपको समझाएंगे। इक्विटीज में दो तरीके से पैसे बन सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप खुद एंटरप्रेन्योर बन जाइए, आप खुद बिजनेस को खड़ा कीजिए। जैसे नारायण मूर्ति, जिन्होंने इन्फोसिस को शुरुआत की और फिर इन्फोसिस को बहुत बड़ी कंपनी बनाई। उसी तरह जेफ बेजोस, जो अमेज़न के फाउंडर है और जिसने अमेज़न को इतनी ऊंचाई दिलाई। दूसरा तरीका यह है कि आप इनडायरेक्ट वे में इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे आप ऐसे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसी ग्रेट कंपनीज में निवेश कीजिए और उसमें आप एक तरीके से माइनॉरिटी शेयर होल्डर या फिर पार्टनर बन जाइए। अगर वो कंपनी अच्छा करती है तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपकी वेल्थ क्रिएशन भी होगी। इक्विटी में दूसरा एक चीज हमें ध्यान रखना है, वो है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि हमें रिस्क को भी मिटिगेट करना है। तो रिस्क को हम ऐसे मिटिगेट कर सकते हैं कि आप पोर्टफोलियो में दोनों तरह से डाइवर्सिफाई कीजिए, एक सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन और दूसरा स्टॉक वाइज डाइवर्सिफिकेशन। आप अलग अलग सेक्टर्स खरीद सकते हैं और उसमें जो बेहतरीन कंपनीज है उसको आप बाय कर सकते हैं। अगर आप इक्विटीज में टाइम और अटेंशन नहीं दे सकते हैं और अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया किसी के कहने पर और फिर उसको मॉनिटर नहीं कर सकते हैं तो आपका कन्विक्शन नहीं आएगा, और कन्विक्शन नहीं आएगा तो जब टफ टाइम आएगा मार्केट में तब आप वो कंपनी को होल्ड नहीं कर पाएंगे। सो बेहतर ये होगा कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं और अगर आपके पास टाइम, अटेंशन, मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं तो आप इनडायरेक्ट वे में इन्वेस्ट कीजिए थ्रू पीएमएस, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, या फिर म्यूचुअल फंड्स कि जहां पे आप लमसम भी पैसा डाल सकते हैं या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रेशियस मेटल्स, हमेशा हमारे पोर्टफोलियो में हमें एसेट एलोकेशन करना चाहिए। तो एसेट एलोकेशन में एक एलोकेशन होना चाहिए प्रेशियस मेटल्स में। प्रेशियस मेटल्स में बहुत ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप 5 to 10% का वेटेज दे सकते हैं और इट इज नथिंग बट एन इंश्योरेंस, क्योंकि कमोडिटीज और प्रेशियस मेटल एक ऐसी चीज है कि जो आपके पोर्टफोलियो को हेज करती है। जो अगर टफ टाइम आता है तो वो आपको की मदद के लिए इंश्योरेंस जैसा रहता है। उसी तरह अगर मैं प्रेशियस मेटल की बात करूं तो एडॉर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें उसको देखना चाहिए। एंड फाइनली इट इज नॉट दैट प्रोडक्टिव एसेट क्लास, सो उसमें बहुत बड़ा वेटेज नहीं होना चाहिए। साथ में एक दो और इम्पोर्टेंट बात है। एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको सिंपल रखिए। अलग अलग नाम में अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो वह कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा और उसका आप रिव्यू प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। साथ में ये भी जरूरी है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका प्रॉपर अकाउंटिंग हो, प्रॉपर रिकॉर्ड हो, और जब साल खत्म होता है
तब उसको आप प्रॉपरली कंप्यूटेशन करके आपके इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करें। तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसका मॉनिटरिंग, उसका रिकॉर्ड कीपिंग और उसका प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी इम्पोर्टेंट है। अभी फाइनल पॉइंट मैं बताता हूँ कि ये सब चीज अच्छी तरह करने के लिए आपको आवश्यकता है एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम यह है कि वो एक तरह से आपको समझता है, दूसरी तरह से वो कैपिटल मार्केट को समझता है। उसको पता है कि कौन कौन से ऑप्शंस है और कौन कौन से ऑप्शंस आपको कैसे शूट करेंगे, और उसके हिसाब से वो आपको सलाह देता है। तो आप खुद भी समझिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का भी हेल्प लीजिए और इस तरह से इन्वेस्टमेंट कीजिए कि आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें हर साल नया इन्वेस्टमेंट जोड़ते जाए, तो ओवर द लॉन्ग रन आप बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे।